हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे NWR की तरफ से रेलवे अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकल के आई थी, उसका हम स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे अपने मोबाइल से, वो भी घर बैठे। हम इसके बारे में आपको पूरा इस वीडियो में जानकारी देंगे। इसमें टोटल पोस्ट 1791 पोस्ट पे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकल के आई थी। और इसमें अगर फीस की बात करें तो जितने भी SC और ST के कैंडिडेट और लेडीज़ लोग हैं उन लोग के लिए पूरा फ्री है। और जो जनरल और OBC के हैं उनको 100 रुपये का फ़ीस पेमेंट करना होगा। ठीक, तो हम देर न करते हुए सीधा पॉइंट पे आते हैं। अब वीडियो को अप्लाई करने का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर लेंगे। अब हम आते हैं सीधा वेबसाइट पे, आपको कैसे अप्लाई करना है हम पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से पेज मिल जाएगा। आप अगर नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो अगर मान लीजिए आपको लॉगिन करना है, आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे आपको एक पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे आपके राइट हैंड में एप्लीकेंट लॉगिन दिखेगा, यहाँ पे आप लॉगिन कर लीजिएगा अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। तो अगर नहीं किए हैं तो आप सीधा इसी पेज पे आइएगा और यहीं से आपको फॉर्म भरना है। ठीक दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों, आपके साथ में जितने भी दोस्त हैं, यार दोस्त हैं, उनके पास शेयर करिए, क्योंकि उनको भी इसी चीज़ की कहीं ना कहीं ज़रूरत होगी, वो भी ऑनलाइन आवेदन करना चाहेंगे। अगर आप साइबर कैफे पे फार्म भरवाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप नहीं करते हैं तो आप अपने मोबाइल से पेमेंट करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसा कहीं नहीं लगेगा, आप घर बैठे अपना आवेदन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, जब इस तरीके का आपको यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जयपुर की तरफ से यहाँ भी आपको एक लोगो दिखेगा। ठीक, तो आप समझ जाइए कि आप उसी वेबसाइट पे आ गए हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको फिल करना है। यहाँ पे देखो न्यू रजिस्ट्रेशन दिया है। ठीक, यहाँ पे भी देखो एप्लीकेंट लॉगिन का ऑप्शन दे दिया है। यहाँ पे कैंडिडेट नेम यानी जो फार्म भर रहा है उसका नाम, उनके पिताजी का नाम, और जो भी आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में या सर्टिफिकेट में जो होगा वही सेम टू सेम एज इट इज़ इसमें फिल करना है। अगर आपका करेक्टर कोई भी मिस हुआ तो आपका फार्म रिजेक्ट भी हो सकता है, तो उसको आप बहुत बारीकी से ध्यान करके भरिएगा। तो यहाँ पे माता का नाम, जो जेंडर है आप वो चूज कर लीजिएगा, मेल फीमेल, और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है और एज आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी कैटेगरी आप OBC SC ST जनरल जो भी कैटेगरी हैं इसको चूज कर लेंगे। और यहाँ पे है डिसअवेलेबिलिटी स्टेटस, तो अगर मान लीजिए आप विकलांग है तो आप इसको यस करिएगा, अन्यथा इसको नहीं कर दीजिएगा। ठीक, और यहाँ पे है एक्स सर्विसमैन स्टेटस, तो आप एक्स सर्विसमैन में नो भर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप सरकारी कर्मचारी से रिटायर रहते हैं तो आपको एक्स सर्विसमैन का लाभ मिलता है। तो अभी आपने नौकरी पाया ही नहीं तो आप रिटायर कहाँ से होंगे, इसीलिए आप इसको यहाँ पे हमेशा नो भरिएगा। अब यहाँ पे दिया है बोर्ड एग्ज़ाम अथॉरिटी नेम और 10 का, तो आप जो जिस बोर्ड से रहेंगे, जैसे बिहार बोर्ड से, UP बोर्ड से, छत्तीसगढ़ बोर्ड से, तो अपने बोर्ड का चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे अपना बोर्ड चूज करेंगे। ठीक, और यहाँ पे देखिएगा ईयर ऑफ पासिंग SSC, यानी कि 10 का जब आप पास किए थे जिस सन में उसको भरना है। तो मान लीजिए कि 6 जून 2022 में आपका पास आउट, सॉरी 6 जून 2020 में अगर आपका पास आउट हुआ है तो आप यहाँ पे 6 जून 2022 करेंगे और यहाँ पे रोल नंबर आपको भरना है। देखिए 10 का मैट्रिकुलेशन रोल नंबर, तो यहाँ पे आप रोल नंबर भरेंगे। और यहाँ पे और हम नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे आपको ईमेल आईडी भरना है। यहाँ पे जब आएंगे तो आपको ईमेल आईडी भरना है और वही ईमेल आईडी को आपको यहाँ कन्फर्म ईमेल आईडी में एकदम सेम टू सेम भरना है। जरा सा भी इधर उधर हुआ तो आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। यहाँ से आपको मोबाइल नंबर भरना है और वही मोबाइल नंबर आपको दोबारा यहाँ पे भर देना है। यहाँ पे दिया है कन्फर्म मोबाइल नंबर। यहाँ पे आप एक अपना पासवर्ड बनाएंगे, फिर उसी पासवर्ड को यहाँ भी भरेंगे। फिर ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पे दिया है NGZT4, इसको यहाँ पे भरना है ये सिक्योरिटी कोड में। ठीक, उसके बाद में आप रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। तो पासवर्ड बनाने के लिए एक चीज़ ध्यान देना, अगर आपका पासवर्ड थोड़ा सेंसिटिव रहता है तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना था। जैसे आपका एक अक्षर बड़े लेटर में होना चाहिए और बाकी
छोटे लेटर में होना चाहिए और एक सिंबल का भी प्रयोग होना चाहिए और उसके बाद में एक नंबर का भी प्रयोग होना चाहिए। ठीक, तो जैसे हमने आर पहला लेटर कैपिटल में ले लिया है, ए भी स्मॉल में ले लिया है, @ ये सिंबल है, इसके जगह पे आप स्टार भी ले सकते हैं या फिर हैज भी ले सकते हैं। तो ये है स्पेशल कैरेक्टर, तो इसको हमने ले लिया। और जो है ये है आपका 5 है, हमने 5 ले लिया है, तो या तो 5 ले 6 ले, जो भी आपको सूटेबल लगे। नहीं तो आपने डेट ऑफ बर्थ का लास्ट का 4 डिजिट डाल दीजिए या फिर मोबाइल नंबर का लास्ट का 2 अंक डाल दीजिए, जो आपको सूटेबल लगे उसको आप रखिए। ये पासवर्ड बनाने का तरीका है, ये है स्ट्रांग पासवर्ड। ठीक, अगर मान लीजिए नॉर्मल पासवर्ड ले लेता है तो ठीक है। अब हम इसको फिल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे ओके करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से पेज दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए आपको आ गया है लॉगिन पेज। ठीक, तो अब लॉगिन पेज पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, फिर उसके बाद में सिक्योरिटी कोड डालेंगे। अब यहाँ पे हम आते हैं, सीधा सेलेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे बाई ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, और देखिए ईमेल आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ, तो हम डालते हैं ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, क्योंकि पासवर्ड हमने जो बनाया था हमें याद है। अगर आपको पासवर्ड नहीं आता तो आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ से क्लिक कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। चलो हम डेट ऑफ बर्थ से ही ले लेते हैं। देखो ईमेल आईडी डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पे इंटर करेंगे। सिक्योरिटी कोड को यहाँ पे इंटर करेंगे, उसके बाद में लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ रखेंगे। ठीक, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको पेज खुल जाएगा। ठीक, तो आप यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट गवर्नमेंट आईडी, इसको देखेंगे, फिर यहाँ पे अपना आईडी का नंबर डालेंगे। जैसे आईडी में आप आधार कार्ड चूज करेंगे और यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। और यहाँ पे देखिएगा हाई स्कूल का डिटेल आपको भरना है। ठीक, और उसके बाद में यहाँ पे सब कुछ भर देना है। अब नीचे जब देखेंगे यहाँ पे, अब इसमें हमको देखिए यहाँ पे दिया है क्वालिफिकेशन डिटेल। यहाँ पे हमने बोर्ड अथॉरिटी नेम तो हमने डाल दिया अपना बोर्ड का नाम, उत्तर प्रदेश मेरा बोर्ड है। तो यहाँ पे देखिएगा नेम ऑफ इंस्टीट्यूट यानी स्कूल, तो आपकी स्कूल का जो नाम है उसको डाल दीजिएगा। पासिंग ईयर तो ऑटोमेटिक आ गया है पहले से, रोल नंबर भी आपका पहले से आ गया है। तो ये मैक्सिमम मार्क है इन 10th, तो आपका मैक्सिमम मार्क जो था, जैसे 500 का था कि 600 का था, तो आप उसको फिल करेंगे। और यहाँ पे टोटल मार्क आप 10 इन 10, यानी कि आपने हाई स्कूल में जो मार्क पाया था उसको यहाँ पे भरेंगे। मान लीजिए आपका 492 नंबर आपको मिला था 600 में से, तो आप इसको यहाँ पे भरेंगे। ठीक, जो आपको मिला है वो आपको यहाँ पे भरेंगे। और मैक्सिमम मार्क आपका जो था यहाँ पे 600 500 जो भी रहेगा यहाँ पे भरेंगे। और आपका परसेंटेज आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर परसेंटेज में थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो डेटा चेंज कर लेना टोटल का यहाँ, और ऐसे करके चेंज कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। लेकिन मैं जो बताया हूँ वो सही है। अब यहाँ पे सेलेक्ट यूनिट की बात आ रही है, तो यहाँ पे हम यूनिट के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे आपको यूनिट सेलेक्ट करना, तो जैसे मान लो यहाँ पे आप कहाँ से भरेंगे, अजमेर से, बीकानेर से, जयपुर से, जोधपुर से। तो आपको जहाँ पे सीट अच्छा लगेगा, ज़्यादा सीट रहेगा या फिर जो आपको सूटेबल रहेगा जो पास में है वहाँ पे आप भरिएगा। क्योंकि जब एक बार आप ज्वाइनिंग कर लेंगे तो आपको ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलेगा। 10 तो आपको CL मिलेगा और 15 मेडिकल मिलेगा, यानी कि आपको एक साल में टोटल अपनी 25 छुट्टी मिलेगा। और आपको एक्स्ट्रा भी काम करवाया जाएगा, ये आप सोच लीजिएगा। इसीलिए आप अपने पास में रखेंगे तो सही रहेगा। हर संडे को आप घर चले जाइएगा, आराम से मौज मस्ती में आपका एक साल कट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है। अगर आप दूरी पे कहीं चले जाते हैं तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, घर जाने को नहीं मिलेगा। वही 15 छुट्टी आपको साल भर में यूज करना है, आप एक्स्ट्रा छुट्टी पाएंगे ही नहीं। अब यहाँ पे आता है बात टेक्निक। तो हमने मान लीजिए कि DRM ऑफिस जयपुर हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक, तो देखो जयपुर हमने सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद में यहाँ पे आपका टेक्निकल डिटेल की बात करेंगे तो ITI का डिटेल, जैसे टेक्निकल क्वालिफिकेशन डिटेल में ITI पास रिलेवेंट ट्रेड, तो आपने किस ट्रेड से ITI पास किया था उसको सेलेक्ट करेंगे। देखिए जैसे हमने पास किया था इलेक्ट्रीशियन से। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हमने इलेक्ट्रीशियन यानी TRD SND सब कुछ है, तो हमको हम इलेक्ट्रीशियन जनरल से था मेरा, तो मैं इलेक्ट्रीशियन ही सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन ट्रेड, तो आप किस ट्रेड में अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रीशियन में अप्लाई करेंगे। तो पासिंग ईयर यहाँ पे अपना भर दीजिएगा। ठीक, और यहाँ पे
पासिंग ईयर भरने के बाद में देखिए यहाँ पे आपको यानी कि सर्टिफिकेट नंबर, ठीक, एनसीबीटी हो या सीबीटी हो, कोई सा भी हो चलेगा। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना है। ध्यान रहे सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अलग चीज़ होती है, तो आपको सर्टिफिकेट नंबर ही डालना है। और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क इन ITI, आपका मैक्सिमम मार्क यहाँ पे रहेगा। आपने कितना मार्क पाया था वो यहाँ पे डालेंगे, परसेंटेज आपको कैलकुलेट हो जाएगा। और आपके कॉलेज का नाम, ITI कॉलेज का नाम डालेंगे, ठीक। और ये आपका यहाँ पे टोटल आपका परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा एवरेज में जो आपका आया है। और यहाँ पे अब आ गई बात एड्रेस की। देखो यहाँ पे दिया है एड्रेस डिटेल। अब एड्रेस डिटेल में आप अपना एड्रेस डालेंगे, ठीक। अब एड्रेस में एक ध्यान देना, एक चीज़ थोड़ा आपको सूटेबल लगेगा। यहाँ पे देखेंगे एड्रेस में, यहाँ पे 2 कोड है, 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया एड्रेस में। एक सेक्शन यहाँ पे और एक सेक्शन यहाँ पे। तो आपको दोनों नहीं भरना है, ठीक। आपको दोनों नहीं भरना है, एक एड्रेस भरना है परमानेंट वाला। देखो यहाँ पे दिया है परमानेंट एड्रेस, एक जगह दिया है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। देखिए यहाँ पे दिया है परमानेंट एड्रेस और एक कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो आप परमानेंट एड्रेस भरना। और उसके बाद में यहाँ पे देखो एक चेक बॉक्स है, इसको जैसे ही आप टिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपका फिल हो जाएगा। आप इसको पहले भरेंगे, ठीक, और जैसे इस पर टिक करेंगे तो आपका ये फिल हो जाएगा, क्योंकि आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और यानी परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है। ये हो गई एड्रेस की बात। अब यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले अपना डॉक्यूमेंट एक PDF फार्म में, JPG फार्म में बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक सिस्टम दिया गया है अपलोड करने के लिए। यहाँ देखिए अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो एक कलर फोटोग्राफ तो होना चाहिए, लेकिन आपका 70 KB से लेकर के यानी कि 20 KB, अधिकतम आपका 70 KB होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 20 KB होना चाहिए, तभी आपका फ़ोटो अपलोड होगा, ठीक। और वही बात सिग्नेचर की अगर करें तो 20 KB से लेकर के 30 KB तक होना चाहिए, तभी आपका सिग्नेचर भी अपलोड होगा, 20 से 30 KB के बीच में। तो आप इसको अपलोड करेंगे और उसके बाद में यहाँ डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर डिक्लेरेशन पे चेक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे। उसके बाद में आपका आगे वाले पेज पे आप चले जाएंगे। तो हम इसको कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप पहले कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करेंगे, ठीक, और उसके बाद आप परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे। तो इसको नहीं करेंगे तो भी आपका, जैसे आप कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आप फिल करते हैं तो आप यहाँ पे जैसे आप चेक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। और नीचे आपको डॉक्यूमेंट अपना अपलोड कर देना, जैसे फ़ोटो सिग्नेचर हो गया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नीचे हमारे पास एक चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स को हम टिक, यहाँ पे देखिएगा डिक्लेरेशन, कुछ डिक्लेरेशन किया गया है जो यहाँ पे आपको चेक करना है। उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक। तो हम करके आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे आप वहाँ पे सेव करेंगे तो फिर आपसे एक बार दोबारा पूछा जाएगा, यानी कि एक प्रीव्यू आपको मिलेगा। वहाँ से आपको या तो फिर चेक कर लीजिएगा पूरा, और उसके बाद में अगर आपका कोई प्रॉब्लम आता है तो आप यहाँ से एडिट कर ले सकते हैं, ठीक। अगर आपका सब कुछ सही है, पूरा ध्यान से पढ़ लेना, देख लेना। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे चेक करना डिक्लेरेशन पे, और उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू करना। तो हमने चेक किया मेरा सब सही है, तो हम यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो दोस्तों जैसे हमने सबमिट किया तो यहाँ पे हमारे पास देखिए 2 ऑप्शन आ गया है, ठीक। एक ऑप्शन आ गया है व्यू एडिट एप्लीकेशन फार्म। अगर कुछ हमारे पास प्रॉब्लम हुआ है फार्म भरने में तो यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं और फार्म को देख भी सकते हैं। और यहाँ से दिया गया है लॉक एप्लीकेशन फार्म। अब इसको जब लॉक करने के बाद फिर आप कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको फीस पेमेंट के ऑप्शन पे लेकर के जाएगा। अगर आपको फीस नहीं भरना तो भी आपको लॉक करना होगा, ठीक। ये लॉक मतलब आपका फाइनल सबमिट हो गया है। तो हम अब लॉक करने वाले हैं। हम लॉक पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में फाइनल सबमिट करेंगे। अब जैसे ही हमने लॉक पे क्लिक किया तो देखिएगा यहाँ पे कुछ एक ऑप्शन आ गया है हमारे पास फीस पेमेंट का। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि अगर मान लीजिए आपका पेमेंट अगर कैंसिल हो जाता है, यानी अनसक्सेसफुल हो जाता है, तो आपको 24 घंटे के बाद फिर आपको दूसरा अटेम्प्ट मिलेगा फार्म वो फीस पेमेंट करने के लिए, ठीक। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन है। तो हम इसको पे नाउ पे क्लिक करते हैं क्योंकि हमको फीस पेमेंट करना है। तो देखिए हमने पे नाउ पे क्लिक कर दिया। जैसे हमने पे नाउ पे क्लिक किया तो हमारे पास देखिए कुछ ऑप्शन आ गया है, ठीक।
तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे कार्ड का भी पेमेंट का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग का भी है और एक वॉलेट का भी है। तो आपको इसमें से पेमेंट करना है तो आप मान लीजिए यूपीआई पेमेंट होता तो आप यूपीआई से कर लेते हैं, लेकिन वॉलेट में जैसे आपका एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, मोबीक्विक हो गया, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको सिस्टम दिया गया है। थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं और क्या क्या सिस्टम है। तो यहाँ पे देखिएगा अब यानी फ़ोन पे का ऑप्शन नहीं है कहीं पे, तो हम एक काम करते हैं, इसको पेमेंट करते हैं, यानी कि कार्ड पेमेंट करेंगे, ठीक। तो वॉलेट पेमेंट नहीं करेंगे। तो अब कार्ड पे हम जा रहे हैं, तो कार्ड पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कार्ड नंबर डालना होगा। देखिए यहाँ पे आपको कार्ड नंबर डालना होगा, एक्सपायरी डालना होगा और सीवी नंबर, कार्ड के पीछे 3 नंबर रहता है उसको बोलते हैं सीवी नंबर, और ये एक्सपायरी अपना डेट डालेंगे, ठीक। और उसके बाद में पे नाउ पे क्लिक करेंगे। जब पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका फीस पेमेंट हो जाएगा, ठीक। अब दोस्तों इस वीडियो में रहा पूरी जानकारी, उसके बाद में आपका फार्म हो जाएगा सबमिट और आप हो जाएंगे निश्चिंत। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके जितने भी दोस्त हैं उनके पास शेयर करिए, वो लोग भी अपना फार्म खुद ही अपने से हाथ से अपने मोबाइल से भरें और अपनी जानकारी खुद बढ़ाएं। दोस्तों हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।